नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में युद्ध कांड के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं षष्ठः यानी कि छठा सर्ग। आज के सर्ग में है रावण का कर्तव्य निर्णय के लिए अपने मंत्रियों से समुचित सलाह देने का अनुरोध करना। अब तक हम देख रहे थे कि श्री राम की सेना किस स्थिति में है, कहाँ तक पहुंची है, क्या निर्णय कर रही है। और अब दृश्य बदल रहा है। हम देखेंगे कि रावण कैसे अपने आप को तैयार कर रहा है श्री राम से युद्ध के लिए। हनुमान के आने का, लंका जलाने का, सीता से भेंट करने का क्या असर हुआ है रावण पर, क्या क्या आशंकाएं हैं उसकी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। लंकायां तु कृतं कर्म घोरं दृष्ट्वा भयावहं राक्षसेन्द्रो हनुमता शक्रेणेव महात्मना अब्रवीत् राक्षसान् सर्वान् ह्रिया किञ्चिद्वाङ्मुखः धर्षिता च प्रविष्टा च लंका दुष्प्रसहा पुरी तेन वानरमात्रेण दृष्टा सीता च जानकी प्रासादो धर्षितश्चैत्यः प्रवरा राक्षसा हताः आविला च पुरी लंका सर्वा हनुमता कृता किं करिष्यामि भद्रं वह किं वो युक्तो अनन्तरम् उच्यतां नः समर्थं यत् कृतं च सुकृतं भवेत् मंत्रमूलं च विजयं प्रवदन्ति मनस्विनः तस्माद् वैरोचये मंत्रं रामं प्रति महाबलाः। तो इधर इंद्रतुल्य पराक्रमी महात्मा हनुमान जी ने लंका में जो अत्यंत भयावह घोर कर्म किया था उसे देखकर राक्षस राज रावण का मुख लज्जा से कुछ नीचे को झुक गया और उसने समस्त राक्षसों से इस प्रकार कहा, निशाचरो, वह हनुमान जो एक वानर मात्र है, अकेला इस दुर्धर्षपुरी में घुस आया है। उसने इसे तहस नहस कर डाला और जनक कुमारी सीता से भेंट भी कर ली है। इतना ही नहीं, हनुमान ने चैत्य प्रासाद को धराशायी कर दिया है, मुख्य राक्षसों को मार गिराया है और सारी लंकापुरी में खलबली मचा दी है। तुम लोगों का भला हो, कल्याण हो, किंतु अब मैं क्या करूं? तुम्हें जो कार्य उचित और समर्थ जान पड़े तथा जिसे करने पर कोई अच्छा परिणाम निकले उसे बताओ। महाबली वीरों, मनस्वी पुरुषों का कहना है कि विजय का मूल कारण मंत्रियों की दी हुई अच्छी सलाह होती है। इसलिए मैं राम के विषय में आप लोगों से सलाह लेना अच्छा समझता हूँ। त्रिविधाः पुरुषा लोके उत्तमाधम मध्यमाः तेषां तु समवेतानां गुणदोषौ वदाम्यहम् मंत्रस्त्रिभिः संयुक्तः समर्थैर्मन्त्रनिर्णये मित्रैर्वापि समानार्थैर्बान्धवैरपि वाधिकैः सहितो मन्त्रयित्वा यः कर्मारम्भान् प्रवर्तयेत् दैवे च कुरुते यत्नं तमाहुः पुरुषोत्तमम् एको अर्थं विमृशेदेको धर्मे प्रकुरुते मनः
एकः कार्याणि कुरुते तमाहुर्मध्यमं नरं गुणदोषौ न निश्चित्य त्यक्त्वा दैव व्यपाश्रयं करिष्यामीति यः कार्यमुपेक्षेत् स नराधमः। रावण कहता है आगे कि संसार में उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। मैं उन सब के गुण दोषों का वर्णन करता हूँ, जिसका मंत्र आगे बताए जाने वाले 3 लक्षणों से युक्त होता है, तथा जो पुरुष मंत्र निर्णय में समर्थ मित्रों, समान दुख सुख वाले बांधवों और उनसे भी बढ़कर अपने हितकारियों के साथ सलाह करके कार्य का आरंभ करता है तथा दैव के सहारे प्रयत्न करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जो अकेला ही अपने कर्तव्य का विचार करता है, अकेला ही धर्म में मन लगाता है और अकेला ही सब काम करता है, उसे मध्यम श्रेणी का पुरुष कहा जाता है। जो गुण दोष का विचार न करके दैव का भी आश्रय छोड़कर केवल करूँगा इसी बुद्धि से कार्य आरंभ करता है और फिर उपेक्षा कर देता है, वह पुरुषों में अधम है। यथे में पुरुषा नित्यमुत्तम अधम मध्यमाः एवं मंत्रोऽपि विज्ञेय उत्तमाधम मध्यमः एकमत्यमुपागम्य शास्त्रदृष्टेन चक्षुषा मंत्रिणो यत्र निरतास्तमाहुर्मन्त्रमुत्तमम् बहवीरपि मतिर्गत्वा मन्त्रिणामर्थनिर्णयः पुनर्यत्रैकतां प्राप्तः स मन्त्रो मध्यमः स्मृतः अन्योन्यमतिमास्थाय यत्र सम्प्रति भाष्यते न चैकमत्ये श्रेयो अस्ति मंत्रः सोऽधमुच्यते। रावण आगे कह रहा है अपने मंत्रियों से कि जैसे ये पुरुष सदा उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के होते हैं, वैसे ही मंत्र निश्चित किया हुआ विचार भी उत्तम, मध्यम और अधम भेद से 3 प्रकार का होता है, जिसमें शास्त्रोक्त दृष्टि से सब मंत्री एक मत होकर प्रवृत्त होते हैं, उसे उत्तम मंत्र कहते हैं। जहाँ प्रारंभ में कई प्रकार का मतभेद होने पर भी अंत में सब मंत्रियों का कर्तव्य विषयक निर्णय एक हो जाता है, वह मंत्र मध्यम माना गया है। जहाँ भिन्न भिन्न बुद्धि का आश्रय ले सब ओर से स्पर्धा पूर्वक भाषण किया जाए और एक मत होने पर भी जिससे कल्याण की संभावना न हो, वह मंत्र या निश्चय अधम कहलाता है। तस्मात् सुमंत्रितं साधु भवन्तो मति सत्तमाः कार्यं सम्प्रतिपद्यन्तमेतत् कृत्यं मतं मम वानराणां हि धीराणां सहस्रैः परिवारितः रामो भेति पुरीं लङ्कामस्माकम् उपरोधकः तरिष्यति च सुव्यक्तं राघवः सागरं सुखं तरसा युक्तरूपेण सानुजः सबलानुगः समुद्रमुच्छोषयति वीर्येणान्यत् करोति वा तस्मिन्नेवं विधे कार्ये विरुद्धे वानरैः सह हितं पुरे च सैन्ये च सर्वं सम्मन्त्र्यतां मम।
तो आगे रावण बोला अपने मंत्रियों से फिर कि आप सब लोग परम बुद्धिमान हैं, इसलिए अच्छी तरह सलाह करके कोई एक कार्य निश्चित करें, उसी को मैं अपना कर्तव्य समझूंगा। ऐसे निश्चय की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि राम सहस्रों धीर वीर वानरों के साथ हमारी लंकापुरी पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। यह बात भी भली भांति स्पष्ट हो चुकी है कि वे रघुवंशी राम अपने समुचित बल के द्वारा भाई, सेना और सेवकों सहित सुखपूर्वक समुद्र को पार कर लेंगे। वे या तो समुद्र को ही सुखा डालेंगे या अपने पराक्रम से कोई दूसरा ही उपाय करेंगे। ऐसी स्थिति में वानरों से विरोध आ पड़ने पर नगर और सेना के लिए जो भी हितकर हो, अब वैसी सलाह आप लोग दीजिए। तो रावण की अपने मंत्रियों के साथ इस प्रकार इस मंत्रणा के साथ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में छठा सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे षष्ठः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।